Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर के 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डिफरेंशिएशन की रिवीजन वीडियो जाकर देखें, फिर उसके बाद आप ये वीडियो को देखें और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो करते हैं क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन है आपका, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेज टू कॉज इनवर्स टी एंड शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ जो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होंगी कि अगर x रेज टू m होल रेज टू n होगा तो आपको पता है हम उसको x रेज टू एम एन लिख देते हैं। आपको प्रॉपर्टीज़ पहले इसीलिए रिवाइज करवाई जाती है ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसी ही प्रॉपर्टी का हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन था x इज इक्वल टू अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हो, रेज टू 1/2। तो क्या लिखेंगे, a रेज टू साइन इनवर्स t होल 1/2। आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा ही फॉर्म बन गई है आपके पास। तो क्या लिखोगे, a रेज टू 1/2 साइन इनवर्स t। ऐसे ही y इज इक्वल टू a रेज टू कॉज इनवर्स t होल 1/2 को आप लिखोगे a रेज टू 1/2 कॉज इनवर्स t। तो हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो करते हैं। अब आप देख पा रहे हो ये कौन सा है, पैरामीट्रिक फॉर्म है जिसमें x और y किसी और वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx ओवर dt फाइंड करेंगे। अभी dx ओवर dt फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो कि आपका जो वेरिएबल है, पैरामीटर है, वो पावर में जा चुका है। तो इट मीन्स आप डायरेक्ट dx ओवर dt फाइंड नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले करेंगे बोथ साइड लॉग x इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट a रेज टू 1/2 साइन इनवर्स t। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज लॉग x रेज टू n इज इक्वल टू n लॉग x को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखते हैं इसको, क्या बन जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t लॉग a, राइट। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx ओवर dt। क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो आ जाएगा 1/x dx ओवर dt इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज। ध्यान रखना, a कॉन्स्टेंट तो log a भी कॉन्स्टेंट। बच्चे गलती करते हैं, log a को डिफ्रेंशिएट करके 1/a dA ओवर dx लिख देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, log a इज कॉन्स्टेंट। इस बात को ध्यान रखना है, आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है जी, तो करते हैं आगे। तो log a भी कांस्टेंट बाहर। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसके साथ आप dx ओवर dt लिख सकते हो, दैट इज x ओवर 2 log a डॉट 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे ये वाला स्टेप अवॉइड करना, क्योंकि आप देख सकते हो आपको आंसर में चाहिए क्या, आपको डी वाई बाई डी एक्स वाई ओवर एक्स की फॉर्म में ही चाहिए। तो इसलिए फ़िलहाल हम x को x ही रहने देते हैं, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करते। अब हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास y क्या था, a रेज टू 1/2 कॉज इनवर्स t। तो फिर से पहले क्या करेंगे, log y विच इज इक्वल टू 1/2 कॉज इनवर्स t log a, राइट। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको भी बात लिख कर आनी है कि हम किसके विद रिस्पेक्ट टू t, हम किसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आपको भी एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो log y का क्या आ जाएगा, 1/y
डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 लॉग ए कॉन्स्टेंट, आपने गलती नहीं करनी। और कॉज इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है सेम साइन जैसा ही होता है, साइन इनवर्स जैसा ही होता है, बस आगे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -y/2 log a डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमारे पास दो बातें आ गई, डी एक्स ओवर डी टी आ गया, डी वाई ओवर डी टी आ गया, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, जो हमें पता है किस तरह फाइंड करेंगे, डी वाई ऊपर है तो डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी को क्या लिखेंगे, -y/2 log a डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास ये है, नीचे लिख देते हैं जाके, x/2 log a अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास आंसर आ गया है। कैसे, 2 से 2 कैंसिल, log a कैंसिल, √1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या लास्ट में रह गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -y/x। और आप ध्यान से देखना, हमें यही तो शो करना था, दैट्स इट, यही तो आपको प्रूव करना था कि शो करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y/x। आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन आपको 2012 में 4 मार्क्स में आया था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी 2012 का है, 4 मार्क्स में आया है। क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 + x² -1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे लेट कर लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x² -1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो मतलब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो अब आपके पास ये आया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें पता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के साथ डील करने के 2 वेज है। फर्स्ट, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करो, या फिर कुछ और पर्पस के साथ किसी और तरह से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने की कोशिश करो कि विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हो सकता है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो हमने क्या ध्यान में रखना होता है कि अगर जो बाहर वाला फंक्शन है वैसा ही अंदर आना चाहिए। मतलब कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो मुझे x की कुछ इस तरह से वैल्यू पुट करनी है कि इस पूरे की जगह कुछ tan करके कुछ आ जाए। ठीक है, तो tan करके आ जाए और यहाँ पे ये रैशनल में है, तो आपके माइंड में शायद हो सकता है कि आ जाए कि साइन ओवर कॉस बनाने पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है, डिनोमिनेटर x है, कॉस चाहिए तो क्यों ना x को कॉस थीटा पुट कर दे। ठीक है, तो अगर आप x को कॉस थीटा पुट करते हो तो ये देखो कि क्या न्यूमरेटर आपका साइन बन पा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर बन जाएगा 1 + cos² थीटा -1, जिसे साइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसे, आप देख सकते हो कि √ में 1 + x² है। ठीक है, x को cos थीटा तो नहीं करना है सब्सटीट्यूट, तो अभी क्या कर सकते हैं, √ में 1 + x² है। सब्सटीट्यूशन करते टाइम इन 3 आइडेंटिटीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे अगर आपके पास आ जाए 1 + x², तो उसके लिए यूजुअली हम x की वैल्यू या तो cot थीटा पुट करते हैं या फिर tan थीटा पुट करते हैं। रीज़न, क्योंकि 1 + tan² थीटा कितना होता है, secant² थीटा, और 1 + cot² थीटा कितना होता है, cosecant² थीटा। दैट्स वाई जब भी आपके पास 1 + x² आता है तो हम x की वैल्यू या तो cot थीटा या tan थीटा पुट करना बेटर समझते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ, अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, जस्ट बता रही हूँ ताकि आपको कोई और क्वेश्चन हेल्प कर सके। अगर 1 - x² आ जाए तो उस केस में आप x की वैल्यू या तो साइन थीटा या फिर cos थीटा पुट करना बेटर रहेगा। रीज़न, 1 - cos² थीटा पुट करने पर आपको sin² थीटा मिलेगा, और 1 - sin² थीटा पुट करने पे cos² मिलेगा, क्योंकि आपके पास ये आइडेंटिटीज़ होती है। ऐसे ही अगर आपके पास x² -1 आ जाए तो उसमें मोस्टली हम सब्सटीट्यूशन करते हैं x = cosecant थीटा या फिर secant थीटा।
रीज़न सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होती है tan थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होती है cot थीटा। तो वही हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। इन 3 आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखते हुए इनकी सब्स्टिट्यूशन करी जाती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो फिलहाल आपके क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप समझ पा रहे होगे कि एक्स को या तो कॉट थीटा पुट करना है या तो टैन थीटा पुट करना है, और आपके पास बाहर टैन इनवर्स है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, टैन थीटा पुट करना। ठीक है जी, तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। तो जैसे ही टैन थीटा पुट करोगे आपके पास y है, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x। तो इसमें x की वैल्यू टैन थीटा पुट करेंगे, टैन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1 ओवर टैन थीटा। ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है हमने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, क्यों करा था, ताकि वो सीकेंट स्क्वायर बन जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब हम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 ओवर टैन थीटा। ठीक है, तो हमें पता है अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके आ जाएगा टैन इनवर्स सीकेंट थीटा -1 ओवर टैन थीटा। अब क्या, अब तो मैंने पुट भी कर दिया, मेरे पास तो ये सीकेंड -1 ओवर टैन आ गया, जबकि मुझे चाहिए क्या था, साइन ओवर कोस फॉर्म में चाहिए था, या फिर डायरेक्ट ही टैन आ जाता। तो मुझे साइन ओवर कोस चाहिए था, तो क्यों ना मैं कोशिश करूं यहाँ पे सीकेंट और टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स। आई होप आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से हमें सोचना है कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा। हमें यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना है, समझ समझ कर करना है कि अब जैसे सीकेंड थीटा -1 ओवर टैन आया, तो अब क्या करें। करने के लिए हमें चाहिए साइन ओवर कॉस, तो मैं क्या करूँगी, सीकेंड और टैन को सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगी। कैसे, सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/cos थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन ओवर कॉस थीटा, वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, पुट कर दी। अब इतना तो पता होगा ना कि हाँ अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो कर देते हैं। y इज इक्वल टू टैन इनवर्स, न्यूमरेटर में कर लेंगे हम एलसीएम, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, वेयर कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब फिर से ये प्रॉब्लम आ गई कि मुझे तो चाहिए था साइन ओवर कॉस, जबकि वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें फिर। अब ध्यान से देखो, फिर से मेरे पास 1 माइनस कॉस ओवर साइन आया। हमने पहले भी 2011 वाले क्वेश्चंस में ये बात देख ली थी और मैंने आपको समझा दी थी कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस आए तो कॉस लिखना होता है, माइनस आए तो साइन लिखना होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तभी मैंने वहाँ पे आपको बात कही थी कि ये वाले आपके आइडेंटिटीज़ बहुत जगह यूज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हैं अब हम। तो क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अब आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल कैंसिल करना है, हो जाएगा बस उसके बाद। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, टैन इनवर्स। आप देख पा रहे हो हमें क्या चाहिए था, साइन ओवर कॉस चाहिए था, आ गया ना। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होने वाला है, टैन थीटा बाई 2। मिशन एकम्प्लिश्ड।
ठीक है जी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और अब हमें पता है कि थीटा की वैल्यू वापस से हमें x की फॉर्म में लिखनी है, तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा था x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखते हैं वापस वैल्यू tan इनवर्स x बाई 2। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया tan इनवर्स x बाई 2। आप देख पा रहे हो कि मैंने सब्सटीट्यूशन से और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजी कर लिया, और मेरे पास अब y की वैल्यू जस्ट आ गई 1/2 tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, x के। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट, बाहर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।